ओम साई राम। कैसे हो मेरे प्रिय साई भक्तों। ये साई दिव्य संदेश बहुत खास है, इसे अंत तक ज़रूर सुनना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओम साई राम। मेरे पास देने के लिए सब कुछ है, लेकिन मैं आपको सब कुछ नहीं दे सकता हूँ। केवल मुझे पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इस हिसाब से मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि मैं आपका साईं जी हूँ मेरे प्रिय साईं भक्तों। और केवल मैं ही अपने बच्चों की सच्ची ज़रूरत जानता हूँ। ओम साई राम। साईं जी कहते हैं, कठिन परिस्थितियाँ परीक्षा का समय होता है। परीक्षा विवेक से सही मार्ग चुनने की, परीक्षा समय बनने रखने की, परीक्षा ईश्वर पर विश्वास की। इसलिए इस परीक्षा को देने से ही आप और मजबूत बनेंगे, ना कि इससे पीछे भागने से। ओम साई राम। साईं जी कहते हैं, सभी से प्रेम करो, सभी से प्यार करो। मालिक पर जो कोई अटूट श्रद्धा रखकर प्रेम और विश्वास को डर डोर से मन को मालिक के चरणों से बांध लेता है, उनके लिए मालिक सदा सहायक बनता है। उनकी कठिनाइयों को मालिक सरल बनाकर उनके भार को स्वयं ढोता रहता है। जिनको मालिक पर अविचल भरोसा है, जिनका मन मालिक की भक्ति से स्थिरता को प्राप्त कर चुका है, ऐसी भक्ति दुर्लभ है जिसमें भक्त खुद को पूरी तरह से मालिक को सौंप देता है। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, भक्ति ऐसी भक्ति के हृदय से हटती नहीं। केवल केवल वे ही मालिक की कृपा पात्र बन पाते हैं, जिनकी भक्ति सच्ची होती है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी कहते हैं, कहा करते थे कि मेरा खजाना पूर्ण है और मैं प्रत्येक की इच्छा अनुसार उसकी पूर्ति कर सकता हूँ, परंतु मुझे पात्र की योग्यता का भी ध्यान रखना पड़ता है। ओम साई राम। मेरे साई, अपना दीवाना मुझे बनाए रखना, भक्ति का रंग सदा चढ़ाए रखना। अगर कोई भूल हो जाए तो तो भी अपने चरणों से लगा लेना, क्योंकि मैं साईं जी का सच्चा भक्त हूँ। इंतजार पल पल तेरे संदेश का रहता है। तन साथ भले ही हो, मेरा मन तो तेरे ही पास रहता है। ओम साई राम। झपके ना आँख कभी आपका दीदार करता करते, थके ना हाथ कभी आपकी सेवा करते करते। निकल हर दम मुख से आपका ही शुक्राना, और अगर प्राण भी निकले तो कहता रहूँ, ओम साई नाथ, ओम साई राम। संकट कट जाए तो दुख छट जाएंगे, मन में विश्वास की ऐसी अखंड ज्योति जल जो बुझने पाए। इस साई सदा हम सबकी समस्या के निवारण में लगे रहे हैं। वो ऐसा समाधान ढूंढ रहे होते हैं जो बेहतर को श्रेष्ठ हो, बस श्रद्धा और सुबरी चाहिए। ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, मेरे आँखों से तेरी ही सपने हैं, दिल में तेरी ही सूरत है। हर पल कदम साथ चलना मेरे साई, मुझे हर पल बस तेरी ही ज़रूरत है। ओम साई राम। आने वाले पल पल क्या घटित होगा तुम जान नहीं सकते हो। हर पल मालिक को याद करते हुए शुक्रिया अदा करते रहोगे। मायूसी तुम्हें कुछ भी नहीं पाएगी। वो मालिक हर पल तुम्हारा सही बनाएगा, क्योंकि साईं जी अपने सच्चे भक्तों के पास ही होते हैं। साईं जी कहते हैं, हम सभी ने सुना है कि और देखा भी है कि इस धुनी में आप सभी से भक्तों के आप पाप तप भय रोग यदि बीमारियों से धुनीमाई जलकर नष्ट कर देते हो, तो कर्मों का हिसाब तो देना भी पड़ता है। फिर चाहे गुनाह जाने में हो या अनजाने में। सही कर्म के बीच हस्तक्षेप नहीं करते, वो बुरे कर्मों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन जो कुछ भी बोयोगे उसका कटना आवश्यक है। तीन लोगों के मालिक इस विश्व में जो संकट पाए हैं, जल्द से जल्द इस विपत्ति को दूर करो। हम सब तेरे ही बच्चे हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, हर एक के चेहरे पर रौनक दो, सुकून दो, खुशियाँ दो। सबके कष्ट को दूर करो, सबके दुखों को हर लो। यह हम सबकी उदार सा है। ओम साई राम। साई जी कहते हैं, अब तो हर दिन बस तेरे ही बुलावे का ही इंतज़ार किया करता है। अब हम तो ख्वाब में ही साई तेरा ही दीदार किया करते हैं।
दीवाने ही तो हम साईं तेरे, जो हर वक्त तुमसे मिलने का इंतज़ार किया करते हैं। साईं ही मेरी ज़िंदगी है। रिश्ता बहुत गहरा हो, परंतु भरोसा बहुत गहरा होना चाहिए। गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिसकी प्रेरणा से किसी का चरित्र बदल जाए, और मित्र वही श्रेष्ठ होता है जिसकी संगत से रंगत बदल जाए। ओम साई राम। बाहर का जग छोड़ के अंदर ले बनवास, अंदर के वन में रहे साईनाथ के दास, अंदर के आनंद को बोल सके ना ना बानी। घट में जाकर अमृत पियो ज्ञानी, और ध्वनि साई विश्वरूपमय। ओम साई राम। सब है तेरा, मेरा कुछ ना मेरा, मेरे रब का देना का अंदाज निराला। सब सब कुछ देकर भी कहता है, कोई है क्या लेने वाला। ओम साई राम। मानव शरीर मुक्ति का द्वार है, इस सत्य को समझ ऐसी कर्म कीजिए जो आपको बार बार मनुष्य जन्म देने की बल्कि ईश्वर में समाहित कर दे। ईश्वर की कृपा दृष्टि से मनुष्य के साथ तब तक है जब उस तक उसका मार्ग, उसकी नियत और उसके मार्ग कर्म सही। किसी को तकलीफ देने से, किसी का हक छीनने से, किसी के साथ धोखा करने से, या फिर वह हर कर्म जो मानवता के विरुद्ध है उसे करने से ईश्वर कृपा सपने में भी नहीं प्राप्त होंगे। आज मेरी साई ने ख्वाबों में आकर पूछा, मुझसे मेरी याद आती है। मैंने भी साई से कहा दिया, तभी तो मैं जिंदा हूँ। साई ही मेरी जिंदगी है। शुभ साई प्रभात जी, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। मेरे प्रिय साई भक्तों, आप सबका दिन और अच्छा हो, आपका दिन सुबह से ही शुभ प्रभात हो, और आपके सारे परिवार को भी खुश रखे। ओम साई राम। मेरे साई, ना जाने कितनी मिठास है तेरे नाम में। सुबह सुबह जो साई साई किया करते हैं तो सारा दिन मुंह मीठा रहता है। चाहे कोई कुछ भी बोले, साई भगवान है मेरे। साई सारे जगत के पालनहार है। प्रेम से बोलो ओम साई राम। दुख की घड़ी में भी हमें मालिक का हाथ जोड़कर शुक्र करना चाहिए, क्योंकि ये वो पल होने जब तुम मालिक को सच्चे दिल से याद करते हो, और वो मालिक हमारे सबसे ज़्यादा करीब होता है। ओम साई राम। जब दिल उदास हो तो साई का नाम लेना, जीवन सुनना लगे तो साई का नाम लेना। जीवन का हर एक दिन तो रोशन होता है। जब शाम नज़र आए तो साई का नाम लेना। ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो अब तक देख लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर लेना, और कमेंट में ओम साई राम ओम साई नाथ लिखना मत भूलना। नहीं करते हैं किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरी भक्ति कभी नहीं करते हैं। वह मेरे संतान है, वह मुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए वह सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वह सब में मुझे देखते हैं। मेरे संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकते हैं। बस अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करता हूँ, और कैसे उसके घमंड को चूर चूर कर देता हूँ। उसके ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं मानेगा, और ना कभी अपने भक्ति पर, अपने शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित प्रीतित करके वह मेरे पैरों में पड़कर माफ़ी भी मांगेगा। अब उसके बुरे दिनों की ना शुरुआत हो गई है, उसके अच्छे कर्म का फल खत्म हो कर रहा है। उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका हम उसका घमंड ही उसके बर्बादी का सबसे बड़ा कारण हो बनेगा, और वह अपने सारी खुशियों को बैठेगा। बहुत लाचार और सहायक पाएगा वो इस दुनिया में खुद को, जहाँ उसका कोई साथ नहीं देगा। तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसकी सारी शक्तियाँ व्यर्थ है। मैं विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है। तुमने लाकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें कमज़ोर समझना ही उसके सबसे बड़ी भूल है, और मुझे चुनौती देकर उसने अपनी काल को नियंत्रित कर दिया है। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, प्रकोप से, मेरे क्रोध से उसे कोई नहीं बचा सकता है। मेरी बच्चों, अब तुम्हारा पंख फैलाकर उड़ने का वक्त आ गया है, और अब कोई भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता है। कितनी भी
ताकतवर ऊर्जा हो, कोई भी तुम्हें सफल होने से रोक नहीं पाएगा। तुम्हें अब तक अपने जीवन में जिस खालीपन का एहसास हो रहा है वह भरने वाला है, और नए साल की शुरुआत में ही तुम्हारे साथ बहुत बड़ा न्याय होगा। किसी बहुत बड़ी चुनौती का सामना, समस्या पर जीत हासिल करने वाले हो तुम। इन परिस्थितियों में काफ़ी लंबे समय से फंसे हुए थे, तुम्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, और ना अपने जीवन में कोई रोशनी किरण नज़र आ रही था। सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था हर तरफ। जब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे पक्ष में बहुत बड़ा कदम उठाने वाला हूँ। तुम्हारे जीवन से जुड़ी कोई 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 बहुत बड़ी जानकारी जो तुमसे अब तक छुपाई जा रही थी, वो तुम्हें पता चलने वाला है। और तुम्हारा कोई अपना जिससे अभी तुम्हारी बात नहीं हो रहा है, वो व्यक्ति तुम्हें कोई ऐसी बात बताने वाला है जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा सोचने और को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। कुछ बातों को लेकर तुम मेंटली बहुत परेशान हो रहे हो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम्हारे दिमाग की शांति भंग हुई है। इन लोगों की वजह से छुपे कुछ बड़े राह आज तुम्हारे सामने आने वाले हैं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, ये साईं दिव्य संदेश बहुत खास है। इसे अंत तक ज़रूर सुन लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लेना, और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तुम्हें भी उस जानकारी, उस फॉर्मेशन का सोच समझकर सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करना है। इस जानकारी का ऐसी जगह इस्तेमाल करना है जहां तुम बहुत शेर हो। अगर तुम गलत कदम उठा लोगे तो खुशी में, एक्साइटमेंट में, उत्साह में ऐसे लोगों के सामने वह बातें बोल बैठोगे तो कुछ लोग उन बातों का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी चाल चली गई थी, अब वक्त तुम्हारा है, और तुम ऐसी चाल, कुछ ऐसी बाजी खेलनी होगी तुम्हें किसी को भी तकलीफ भी ना पहुंचनी है, और तुम जीत भी जाओ। तुम्हें अपने हाथ पर अपना मन गंदा नहीं करना है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, यही खूबसूरती है तुम्हारे की तुम उन लोगों से जैसे गंदे खेल नहीं खेलते हो, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते हो। इसलिए तुम्हें कुछ ऐसा सोचना होगा कि ऐसी चाल जिससे बिना बिना किच में उतरे बिना गंदे हुए इस कीचड़ को साफ कर दो, और तुम पर कोई दोष भी ना है, क्योंकि अब तुम्हारे सामने जो राज खुलेगा वह तुम्हारे सफलता के दरवाजे भी खोलेगा। तुम्हें कहाँ कब क्या कदम उठाना है तुम्हें यह समझ में आएगा, और कौन है वह लोग जो तुम्हारे रास्ते में कांटे का काम कर रहे थे, अब तुम्हें उनके असली चेहरे दिखाएंगे। समय का पहिया घूम गया है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, दिखा दो सबको कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। तुम्हारे कष्ट, तुम्हारे आंसू भले ही किसी ने ना देखे हो, तुम अकेले तपे हो दिन रात, तुम्हारा अनुभव व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तुम अगर रियल एस्टेट में काम करना चाहते हो, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो यही सही समय है जब तुम्हें इस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशियाँ कहाँ है। बाहर निकलो और अब भोगो, इस दिशा में भागो जिस तरफ तुम्हारी खुशियाँ हैं, और ऐसे डूब जाओ अपने सपनों में कि तुम्हें कुछ और सोचने का वक्त ही ना मिले। लोगों की बातों को ध्यान से सुनो, उनके हर कदम पर अपने नज़र रखो, क्योंकि किसी व्यक्ति के मुंह से निकली कोई बात तुम्हारी किस्मत बदलेगी। और सही व्यक्ति से सही प्रश्न पूछो, उस व्यक्ति की सलाह मत लो जिसने खुद अपने जीवन में कुछ नहीं किया है। ऐसे लोग तुम्हें बस डराए, तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे और तुम्हारा से समय व्यर्थ करेंगे। अगर तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है तो तुम ऐसे व्यक्ति की बात सुनोगे जो अभी दुनिया में सबसे अमीर है, ना किसी ऐसी व्यक्ति की बात जो कर्ज में डूबा हुआ है। अगर तुम्हारा प्रेम संबंध खराब चल रहा है, साईं जी का नाम लेकर आगे बढ़ो, देखकर प्रेरणा लोगे। रिश्तों में त्याग और सम्मान दोनों तरफ से होता है, तभी वह प्रेम अमर होता है। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, सिर्फ साईं जी आपका पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी कहते हैं कभी भी किसी का दिल मत दुखाओ, अपने कर्म अच्छे रखो, क्योंकि मनुष्य के कर्म ही होते हैं जो उसके भाग्य लिखते हैं। तुम्हारे ही प्रेम पर, तुम्हारी ही सच्चाई पर उंगली उठा रहा है
वह कभी भी सच का सामना नहीं करता है। तुमने उसे किसी और के साथ देख भी लिया है, फिर भी वह अपने गलती को मानकर तुमसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। तुम दोनों के रिश्ते में सच्चाई बची नहीं है। कोई तीसरा व्यक्ति भी है जो इसके अंदर तुम्हारे लिए बहुत जहर भर रहा है, और उन दोनों का धोखा तो तुम्हारे सामने आ गया है। इसने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा मेरे प्रिय साई भक्तों। अब तुम भी इसके बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि अब वह भी वही सब झेलने वाला है। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखो ओम साईनाथ, ओम साई राम, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दीजिए, आपकी आत्मविश्वास को बढ़ाता रहेगा। साईं जी से जुड़ने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और करके तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा, यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्रिय साई भक्तों। मैं तो स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की चिंता सताती है मेरे प्रिय व साई भक्तों। जब तक तुम्हारे जीवन का खुशहाल जीवन नहीं बना दूँ, तब तक तुम्हारे साई जी को बस ध्यान स्मरण करते रहो। साई जी तुम्हारा हमेशा साथ देते रहेंगे। ओम साईनाथ, ओम साई राम।